नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। भारत ने एक बार फिर आतंकवाद के मुद्दे को जोरों शोर से उठाया है। भारत ने एक बार फिर आतंकवाद को पालने पोसने वालों पर भी निशाना साधा है। दिल्ली में आयोजित नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने आतंकवाद के और आतंक के आकाओं बड़े हाथों लिया है। पीएम मोदी ने इस सम्मेलन में चीन, पाकिस्तान का नाम लिए बिना इन्हें खरी खरी सुनाई है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान और चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ देश अपनी विदेश नीति के तहत आतंकवाद का समर्थन करते हैं, वहीं कुछ अन्य देश आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई को रोकने की कोशिश करते हैं। पीएम मोदी ने आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों को इसकी कीमत चुकाने के लिए मजबूर किए जाने की बात कही है। यानी एक सख्त संदेश भारत ने अपनी जमीन से टेररिज्म और आतंकवाद को दिया है। यानी आतंकवाद के खिलाफ भारत का वो साफ भी है और सख्त भी है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आतंकवाद के खिलाफ जो भारत का रुख है, इस पर बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे परिचय भी करा देता हूं, इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ कर्नल एस पठानिया जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। इनके अलावा मेरे साथ डॉक्टर एसपी वैद साहब हैं जो कि फॉर्मर डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के। जीएम मीर साहब हैं, स्पोक्स पर्सन हैं जेके बीजेपी से। और शकीलुज्जमान अंसारी साहब हैं जो कि एक्स मिनिस्टर हैं कांग्रेस से। सभी मेहमानों का बहुत वेलकम और इस्तकबाल है न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं सबसे पहले एसपी वैद साहब, सर आपसे ही शुरू करना चाहूंगा कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ सर जो कैंपेन शुरू किया था आज से 3 साल पहले, जिस कैंपेन का नाम ही है नो मनी फॉर टेरर, आज उसको 3 साल एक तरह से मुकम्मल हो गया और उसकी तीसरी कॉन्फ्रेंस चल रही है। यानी सर ये एक तरह से दर्शाता है, ये दिखाता है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का जो रुख है, जो रवैया है, वो एक तरह से साफ भी है और सख्त भी है, उसकी गंभीरता दिखाता है। बिल्कुल अबू जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। 2019 में जब पहली बार शुरू किया था तो इन बड़ा स्पष्ट नीति के साथ किया था कि टेररिज्म के लिए कोई जगह नहीं है आज की मॉडर्न दौर में। आज की ये सोसाइटी का, ये हमारे जो जनरल मुआशरा है उसके खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, फ्रीडम के खिलाफ है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है। तो कुछ रियासतें इसको एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी चलाते हैं। तो उन ऐसे स्टेट्स पर, ऐसी रियासत जो कंट्रीज है, नेशन स्टेट्स हैं, उनके खिलाफ आज प्रधानमंत्री ने एक अपील की इंटरनेशनल कम्युनिटी के, उनके ऊपर प्रेशर लाया जाए, उनको ये जताया जाए कि वो टेररिज्म को किस तरह से पनाह देते हैं, किस तरह से। इसी तरह उनका इशारा चाइना की तरफ भी था कि किस तरह से कुछ देश ऐसे पनाह देने वाले मुल्कों को जब इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको डिक्लेयर करना चाहती है एज ए यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, तो किस तरह से आप वीटो का इस्तेमाल करके उसको रोकने जाते हैं। और उनका ये भी इशारा था कि टेररिज्म से हमें करेगा, पूरी दुनिया को इफेक्ट करता है, पूरी इंसानियत को इफेक्ट करता है, और ये लड़ाई अकेले कोई मुल्क नहीं लड़ सकता। तो इसलिए ऐसे मुल्क जो टेररिज्म को मदद करते हैं या पनाह देते हैं या उसको अपना एक फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा मान के चलाते हैं, उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी, उन्होंने अपील की है उन पर एक दबाव लाया जाए और उनको आइसोलेट किया जाए। बहुत अच्छी अपील प्रधानमंत्री जी ने आज की है। और आपने देखा हाल ही में कुछ दिन पहले इंटरपोल की मीटिंग हुई थी, उस वक्त भी भारत ने एक बड़ा रवैया क्लियर किया था कि इंटरनेशनल आप इस लड़ाई में जीत नहीं सकते। और आज प्रधानमंत्री भी कह रहे थे कि ये जो फाइनेंशियल जो बिना फाइनेंसिस के टेररिज्म चल नहीं सकता। आप किसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन से लड़ सकते हैं, टेररिस्टों से लड़ सकते हैं, लेकिन ये जो टेररिज्म है, एक आइडिया है, जो एक सोच है, उससे लड़ने के लिए पूरे दुनिया के मुल्कों को इकट्ठा होना पड़ेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और पीएम मोदी ने एक तरह से ये साफ भी कर दिया कि हिंदुस्तान
कि मंशा जो है वो बिल्कुल आतंकवाद के खिलाफ शुरू से ही एक तरह से सख्त था और उसका रवैया आज भी सख्त है। मैं कर्नल एसएस पठानिया जी आपके पास आना चाहूंगा। जो बात डॉक्टर एसपी वैद्य जी कर रहे थे सर कि पीएम मोदी जी ने भी आज इस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंटरनेशनल लेवल पर अब क्योंकि सर ये आतंकवाद का मसला जो है, ये मुद्दा जो है इतना पेचीदा हो गया है कि इसमें पूरी दुनिया को एक साथ आना होगा। अबू जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे वैद साहब ने बताया कि अभी अगर हम आप नाम लेते हैं कि पाकिस्तान ने जो इंडिया के खिलाफ अपनी टोपैक का प्रॉक्सी वार का जो खेल शुरू किया था, 30 साल पहले शुरू किया था ये। और उसमें आपने देखा होगा कि उन लोगों ने हमारी पार्लियामेंट तक भी अटैक कर दिया था। और उसके अलावा इतनी इंसिडेंट हुई हैं पूरे भारत में, और भारत जो है पूरी शिद्दत के साथ टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है पिछले 30-32 साल से। अभी अगर हम पाकिस्तान की पॉलिसी बात करें जो सपोर्टेड है चाइना के द्वारा, तो ये जरूरी है कि कुछ कंक्रीट कदम इंटरनेशनल कम्युनिटी को उठाए जाएं, क्योंकि ये अभी सिर्फ भारत की प्रॉब्लम नहीं रही है। बिल्कुल। और ये जो कुछ कंट्रीज हैं, जो रो कंट्रीज हैं, जो टेररिज्म को अपना फोर्स समझ, अभी मान लीजिए जैसे अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, टर्की हो गया, तो इनके खिलाफ पूरे विश्व को इकट्ठा आना पड़ेगा। लेकिन इसमें देखिए, सोचने वाली बात यह है कि भी कुछ देर पहले फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो शिकंजा कसा हुआ था पाकिस्तान के ऊपर, उसको किसने हटाया? बिकॉज सबको पता है कि पाकिस्तान इज ए कंट्री विच इज सपोर्टिंग एंड ब्रीडिंग द टेररिज्म। अभी इसके अंदर हर एक कंट्री अपना नेशनल इंटरेस्ट देखती है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देखती है, जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट देखती है। तो जब सारी दुनिया अपने अपने इंटरेस्ट देखेगी तो टेररिज्म के खिलाफ जो कदम उठाने चाहिए वो नहीं उठा पाएंगे। बहुत बड़ी खामी है। इन मीटिंगों से कुछ हल तो निकलेगा, शायद कुछ लोग इकट्ठे आ जाएं, लेकिन अगर आप पूरे विश्व समुदाय और उनके नागरिकों और ह्यूमैनिटी के बारे में सोचेंगे तो उस समय ये जरूरी है कि हम अपने जो नेशनल स्ट्रेटेजिक और जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट को छोड़ के टेररिज्म के खिलाफ सख्त कदम उठाएं। और जो भी ये रो कंट्रीज हैं जो टेररिज्म को अपना फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बना के चलती हैं, उनके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो शुरुआत है वो काबिल तारीफ है। और आस्ते आस्ते आई एम वेरी श्योर दैट अदर कंट्रीज, बिकॉज G20 जो है एक बहुत बड़ा फॉर्मेट है, ये सिर्फ नॉट टेररिज्म के खिलाफ लड़ेगा, लेकिन वो जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम कंट्रीज फेस कर रही हैं उसके खिलाफ भी मजबूती से आगे बढ़ेगा। पर इस समय जो मेन मुद्दा है कि इन कंट्रीज को जी एक ऐसा सबक सिखाया जाए। अभी आप देखिए कि जब भी पाकिस्तान के अंदर बात होती है कि टेररिस्ट को डिक्लेयर किया जाए, उनको बैन किया जाए, तो चाइना उनको आके वीटो का पावर का यूज करके उसको नकार देता है। बिल्कुल। तो ये पूरी दुनिया को समझना चाहिए और चाइना को खासकर ये समझना चाहिए कि उनका जो उइगर रीजन है उसके अंदर वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। तो ये जरूरी है कि पीएम मोदी ने आज इस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जो लोग आतंकवाद को बचाते हैं, आतंकियों को जो लोग बचाते हैं, या इस तरह के लोगों के साथ जो लोग खड़े होते हैं, उनसे की जरूरत है और उनके खिलाफ भी एक तरह से खुलकर सामने आने की जरूरत है। बहुत अच्छी बातचीत पठानिया जी आपने कही। मैं शकीलुज़्ज़मा अंसारी साहब आपके पास आना चाहूंगा। शकीलुज़्ज़मा अंसारी साहब, 2019 से लगातार नो मनी फॉर टेरर जो कॉन्फ्रेंस है चल रही है और ये एक तरह से दिखाता है कि भारत पहले के मुकाबले में अब कहीं पर ज्यादा सख्त कदम उठा रहा है आतंकवाद के खिलाफ। देखिए, भारत को तो आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पड़ोस से आतंकवादी घटनाएं होती हैं और पड़ोस में चीन भी है और पाकिस्तान भी है और छोटे मोटे और भी जगह हैं जहां से हो जाती है। तो हमें तो सख्ती से पालन करना चाहिए, सख्ती से मुकाबला करना चाहिए, लेकिन टेररिज्म के नाम को पॉलिटिक्स करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके लिए राजनीति नहीं है, ये देश हित का सवाल है। और कभी कभी हम लोग इसकी राजनीति करने लग जाते हैं, चुनाव मुद्दा बना देते हैं। आपने देखा था कई बार चुनाव में 1 के बदला 10 और क्या क्या बातें की गई थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब आप जहां तक बात कर रहे थे, अभी हमारे जो पहले के वक्त जो लोग थे उन लोगों ने बात जो की काफी अच्छी बात की थी, लेकिन एक बात आप बताइए कि पूरी दुनिया को जब एक पॉलिसी पर जब तक हम चलेंगे नहीं, हम टेररिज्म का कैसे मुकाबला करेंगे? अब देखिए, अफगानिस्तान का हम मिसाल ले लेते हैं, हम दूर नहीं जाते हैं, हमारे पड़ोस में ही है, अफगानिस्तान भी है। अब अफगानिस्तान से
हम समझते हैं 20 साल तक, 25 साल तक टेररिज्म की लड़ाई लड़ी गई, और जिनको हम सत्ता से बाहर कर रहे थे, जिनसे हम जंग लड़ रहे थे और जिनको हम टेररिज्म का जिम्मेदार मान रहे थे, उनको हमने हुकूमत सौंप कर हम चले गए। लोग जो सबसे ज्यादा टेररिज्म की बात करके राजनीति करते हैं, हम तो अमेरिका का हम सीधी बात करना चाहते हैं। अमेरिका ने क्यों वो अफगानिस्तान की सत्ता तालिबान को सौंप के चले गए? तो यानी करनी और कहनी में बहुत फर्क है, और हम अपने मुताबिक एटीट्यूड तो और कैसे होगा? नहीं, शकीलुज्जमान अंसारी साहब, आप सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कैसे होगा? यहां पर देखिए पूरी कॉन्फ्रेंस हो रही है, G20 में भी उस मुद्दे को उठाया गया, UN में भारत उस मुद्दे को उठा रहा है। अब जो कॉन्फ्रेंस चल रही है इसमें इस पूरे मुद्दे को सख्ती के साथ और जो सख्त कदम है उसकी बात भारत कर रहा है, पूरी दुनिया को साथ लाने की बात कर रहा है। अबू हुरैरा भाई, हम कहां सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं? हम तो कह रहे हैं सरकार को ये जरूरत है और दुनिया को भी जरूरत है, लेकिन दुनिया के जो लीडरशिप है वो क्या कर रही है वो तो हम आपको दिखा रहे हैं, चेहरा दिखा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं कि वो जो 20 साल तक लड़े अफगानिस्तान में, जिन लोगों से लाखों, भारत तो कम से कम इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है। भारत तो लगातार इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है। शकील साहब, भारत आवाज उठा रहा है, लेकिन भारत को जो टेररिज्म पर खतरा है, चीन सीमा पर किस तरह से कदम बढ़ा रहा है, लेकिन हम उसके बारे में नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ राजनीतिक बातों को ना करें, हम ये कहना चाहते हैं ये हमारे राष्ट्रीय हित का मुद्दा है और हमको उठा रहे हैं, हम उसका वेलकम करते हैं, लेकिन खाली उठाने से काम नहीं चलेगा। जो दुनिया में एक अभी फंडिंग की बात हुई, फंडिंग किसने पाकिस्तान को दे दी? उसी अमेरिका ने। तो हमें तो अपना प्रेशर ग्रुप बनाना पड़ेगा। एक टाइम था कि नॉन अलाइंड ग्रुप के लीडर के हैसियत से हम डिक्टेट करते थे दुनिया को, लेकिन आज कमजोर हो गए हैं, इसको मानना पड़ेगा और हमको तो उसको। चलिए, मैं जीएम मीर साहब भी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। जीएम मीर साहब, जो बात यहां पर शकीलुज्जमान अंसारी साहब कह रहे हैं कि टेरर के मामले में या इस तरह की जो गतिविधियां होती हैं उसे लेकर भारत एक तरह से कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। वेल, मैं कुछ बताऊं जी। आज जो ये 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई जी टेरर फाइनेंसिंग पे दिल्ली में, हमारी जमीन पे, जहां हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी ने साफ तौर कहा कि दिस कॉन्ट बी टॉलरेटेड। नंबर 1, उनकी मैसेज वेरी ओपन है और लाउड है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि ये नहीं देखा जाता है कि टेररिज्म किस लैंड पे है, देखना यह है कि इस प्रोसेस में कौन कौन से लोग ममालिक आते हैं। बदकिस्मती का मुकाम है कि कुछ ममालिक जो हमारे हमसाया हैं वो टेररिज्म को, टेरर फाइनेंसिंग को वो एज ए फॉरेन पॉलिसी यूज करते हैं। एंड होल वर्ल्ड नोज दिस इज ए ग्लोबल प्रॉब्लम कि फाइनेंसिंग, जो टेरर फाइनेंसिंग है, ये अटैक है ऑन द ह्यूमैनिटी, ऑन द फ्रीडम। एवरीबडी नोज इट। सो जो भी इस सिविलाइज्ड कंट्री में जहां इस वक्त ग्लोबल थ्रेट्स कुछ और हैं, जैसे हमारे क्लाइमेटिक थ्रेट है, जैसे हमारा पॉवर्टी थ्रेट है, जैसे हमारा ये एम्प्लॉयमेंट थ्रेट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उसको साइड में रखकर इस टेररिज्म को, मनी टेररिज्म को, टेरर फाइनेंसिंग को बढ़ावा देते हैं कुछ लोग, कुछ कंट्रीज, जिनके इंसानियत के खिलाफ जिनका जहन काम कर रहा है। हम 30 साल से इसको देख रहे हैं, सारा भारत, सारा मुल्क इसको 30 साल से देख रहा है, और हमारी सरकार की जो कोशिशें रही जी, उसी का नतीजा यह है कि आज हम देखते हैं जम्मू कश्मीर जैसी रियासत में भी टेरर लेवल है वो बहुत नीचे आई है। हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज काम करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लग रही है, लेकिन इसमें जो चाहिए वो यही चाहिए कि इसमें एक इंटरनेशनल सपोर्ट हो, फुल्ली सपोर्ट हो। दिस इज ए मेनेंस, दिस इज नॉट ओनली फॉर आवर कंट्री। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आतंकवाद सिर्फ भारत जहां ये फैलता नहीं है, बल्कि आतंकवाद आज पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और इसी वजह से मोदी ने आज अपनी स्पीच में कहा कि पूरी दुनिया को इसके खिलाफ निकल कर आना होगा और इसके खिलाफ खड़ा होना होगा। इस पर लगातार हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए, बहुत छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो
कि चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं जहां पर आतंकवाद को सबसे ज्यादा खतरा है, ये इस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए हैं। ये क्या कुछ इशारा करता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो प्राइम डिबेट में आज हम चर्चा कर रहे हैं आतंकवाद की, उस आतंकवाद की जो पूरी दुनिया के लिए लगातार खतरा बना हुआ है, और इसी को लेकर दिल्ली में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस चल रही है, नो मनी फॉर टेरर, जिस पर मोदी ने पूरी दुनिया के सामने आतंकवाद को लेकर सख्त और साफ अल्फाज में अपना पूरा बयान रखा है। बहुत खास मेहमान पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं डॉक्टर एसपी वैद साहब आपके पास ही आना चाहूंगा ब्रेक के बाद। सर, जिस तरह से इस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि आतंकवाद के जो मददगार हैं उनकी पहचान होना बहुत जरूरी है, और इतनी इंपॉर्टेंट पूरी दुनिया के लिए यह कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जहां पर आतंकवाद को लेकर चर्चा हो रही है, यहां पर भी आप देखिए कि पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान जैसे जो कंट्रीज हैं वो शामिल नहीं हुए इसमें। अबू हुरैरा जी, ऐसा है, चोर की दाढ़ी में तिनका। ये जो मुल्क हैं जो ओपनली टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, जो उसको अपना एक फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा मानते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाते हैं, वो किस मुंह से इसको अटेंड करेंगे? क्योंकि अल्टीमेटली सारे कॉन्फ्रेंस का पर्पस है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ऐसी रियासतों पर एक प्रेशर लाए। अल्टीमेटली आप देखें, नो मनी फॉर टेररिज्म, इसके सोर्सेस क्या है? एक तो ऐसे नेशन स्टेट से पैसा आता है, जैसे पाकिस्तान ओपनली फाइनेंस करता है, चाइना फाइनेंस करता है, अफगानिस्तान में तो है ही, आप उसका क्या बोलूं मैं। तो ये एक तो स्टेट फंडिंग इनको मिलती है, उस दूसरा इसका जो फेक करेंसी सर्कुलेट होती है उससे जो पैसा जनरेट होता है वो इसको जाता है। ड्रग्स से पैसा, जो नार्को टेररिज्म आपने बात कई बार सुना होगा, उससे जो पैसा जनरेट होता है दुनिया भर में, आप ड्रग्स अफगानिस्तान में पैदा करिए, उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को देती है सस्ते दाम, वो फिर इंटरनेशनल ट्रेड में यहाँ बाया इंडिया के गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल से निकलकर इंटरनेशनल ट्रेड में पैसा इकट्ठा होता है और वो फाइनेंसिंग के लिए यूज होता है। इसी तरह कुछ मुल्कों में दुनिया के वेपन ट्रेडिंग से जो पैसा जनरेट होता है, क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल होता है, जो इंटरनेशनल करेंसी है जिस पे चेक्स एंड बैलेंसेस की बहुत जरूरत है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, हवाला का इस्तेमाल किया जाता है। ये डिफरेंट सोर्सेज हैं टेरर फंडिंग, उसी पर फोकस कॉन्फ्रेंस का है। अगर उनको प्लग किया जाए, उसके तरीके निकाले जाए, इंटरनेशनल कम्युनिटी सारे मुल्क बैठ के, तो उन पर शिकंजा कसा जाएगा। जैसे बहुत अच्छी एग्जांपल दी कर्नल साहब ने, आप पाकिस्तान को जिस तरह से आपने देखा, ये जो टेरर फाइनेंसिंग पर शिकंजा कसा 3 बार, अल्टीमेटली क्या हुआ, उसको इस साल अभी कुछ महीने पहले निकाल दिया उससे। हालांकि पूरी तरह टेरर पर शिकंजा नहीं कसा था, पाकिस्तान की स्क्वीजिंग जरूर हुई, लेकिन हम इस तरह से अगर अपनी इंटरनेशनल टेररिज्म को, अगर ये हमारा यूएन का वो रहेगा विल पावर, तो फिर आप इससे लड़ाई नहीं कर सकते। ये बात प्रधानमंत्री जी ने बड़ी क्लियर कर ली। अगर हमें लड़ना है तो और इस दुनिया से टेररिज्म को खत्म करना है, तो फिर हमें ये अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट, अपने नेशनल इंटरेस्ट, आप नैरो इंटरेस्ट नहीं देखने हैं। इंटरनेशनल टेररिज्म इज टेररिज्म, उसके खिलाफ सबको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि आतंकवाद सिर्फ ये की प्रॉब्लम नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए अब दर्द-ए-सर बना हुआ है। मैं एसएस पठानिया जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, बहुत सी बातें डॉक्टर एसपी वैद जी ने रखी, लेकिन जो नए नए तरीके आतंकवाद के हैं, जिसे हम कहते हैं कि नए समीकरण जो हैं, ये ज्यादा खतरनाक इसे बना देते हैं, और इसके लिए अब पूरी दुनिया को मिलकर खड़े होना होगा, और इसी पर इस कॉन्फ्रेंस में ज्यादा फोकस किया गया है।
लेकिन फिर हम वही देखते हैं कि पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान इसमें शामिल नहीं होते हैं। यानी उन्होंने अपनी मंशा एक तरह से साफ कर दी है कि वो जिस तरह से आतंकवाद को बैक करते रहे वो उसी तरह से उसके साथ खड़े रहेंगे। देखिए अबू जी, सवाल ये एक रोग नेशंस हैं जिसमें आपने तीनों कंट्रीज का जिक्र किया, टर्की भी उसमें आता है, कुछ और कंट्रीज हो सकती हैं, बाकी जो कंट्री हैं उनमें कंसेंसस बनी हुई है। अभी प्रधानमंत्री जी का जो इनिशिएटिव है इसका इफेक्ट पड़ेगा, लोगों में अवेयरनेस आएगी, लेकिन सवाल ये है कि ये जो 4, 5 या 6 रो कंट्रीज हैं इनको कैसे प्रेशराइज किया जाए कि सो दैट दे गिव अप देयर टेरर बेस्ड पॉलिसीज। और दूसरी बात यह है कि देखिए, जहां तक इंडिया का सवाल है, हमें इंडिया इज ए इमर्जिंग सुपर पावर, इट्स नॉट ए स्मॉल कंट्री। और इस समय दुनिया जो है इंडिया को एक इमर्जिंग लीडर देखते हैं और उसके इंडिकेशन भी हमें मिल रहे हैं। तो अभी क्या हम दूसरी कंट्रियों पे डिपेंड करें टेररिज्म को अपनी कंट्री में रोकने के लिए, या हम अपने आप को इस हद तक सशक्त करें, इस हद तक मजबूत बनाएं that we give an example to world that how the terrorist financing and other activities which are happening they can be fully stopped। अभी ये एक लड़ाई चल रही है जो टेरर फंडिंग में जो बिलीव करते हैं और जो बाकी कंट्रीज है, उसके अंदर आप देखेंगे कि इनको ये जो टेररिस्ट फंडिंग में जो कंट्री मुलविस हैं वो नए नए तरीके इजाद करते रहेंगे। वो टेक्नोलॉजी जो है उसमें काफी हद तक आ गई है और उस समय जरूरत यह है कि सारी कंट्रीज, अगर उनकी कंट्री चीज हो रही है तो ऐसी पॉजिटिव मेजर्स रखे जाए इनके लिए, सो दैट पीपल आर स्कैर्ड। जब ये चीज आना शुरू हो जाएगी तो आप देखेंगे कि टेरर फाइनेंसिंग के अंदर भी, और वैद साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया कि जो नैर्को टेररिज्म है इसको इसके साथ सेपरेट नहीं किया जा सकता, वो टेरर फंडिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो हमें दोनों जगह हिट करना पड़ेगा, नैर्को टेररिज्म को भी रोकना पड़ेगा और टेरर फाइनेंसिंग को भी रोकना पड़ेगा। और एग्जाम्पली पनिशमेंट एज ए इंटरनेशनल कम्युनिटी फॉर अवर बेटर वॉर अगेंस्ट द टेरर फंडिंग दैट वी हैव टू रिजॉर्ट, सो दैट पीपल लर्न कि अगर मैं इसमें इंडल्ज करता हूं तो जो पनिशमेंट मिलेगी वो बहुत, और पूरी दुनिया में मेरे को उससे बचाने वाला कोई नहीं है। तो अगर ऐसी चीजें खुल के सामने आएंगी तो आप देखेंगे कि आने वाले समय के अंदर इन घटनाओं में काफी कमी आएगी। नहीं, बिल्कुल, यानी आतंक को अब हर एंगल से एक तरह से चोट करने की जरूरत है। मैं शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब, वक्त बहुत कम बचा है, बहुत मुख्तसर में, जब हमारी सरकार इतनी मजबूती से आतंकवाद के खिलाफ लड़ रही है तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता है कि मुल्क के अंदर भी एक तालमेल होना चाहिए, सरकार के साथ अपोजिशन को भी मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए इस मुद्दे पर? देखिए, अपोजिशन और सरकार ये नेशनल इशू पर हमेशा साथ रहते हैं, उसमें बड़ी बात नहीं है। अब दो बात है, अभी जैसे कह रहे थे हमारे पूर्व वैद साहब के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल हो रहा है टेरर फंडिंग के लिए, तो दो तरह से इसको आप देख सकते हैं। एक तो अपने देश के लेवल पर तो सरकार सक्षम है कि उन इंस्ट्रूमेंट को ब्लॉक करे, उस इंस्ट्रूमेंट को तोड़े, उसके लिए तो कोई अपोजिशन। शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब, देखिए आज पीएम मोदी साहब ने निशाना बनाया चीन को भी, पाकिस्तान को भी, जो टेरर के जो आतंक के जो आका हैं साहब ने भी, अमित शाह जी ने भी निशाना बनाया है। लेकिन बार बार हम देखते हैं कि अपोजिशन ये कहता रहता है कि चीन को जवाब क्यों नहीं दिया जाता है। तो जब मजबूती से सरकार लड़ रही है तो अपोजिशन को भी साथ आना चाहिए उसके। नहीं, अपोजिशन पूरा साथ है। मैंने दो बात कही, मैंने जो वैद साहब ने अभी कहा था टेरर फंडिंग के जो इंस्ट्रूमेंट बताए थे, क्रिप्टो फंडिंग है, वाला है, फला है, तो ये तो सरकार को चाहिए ना कि रोक लगा दें और उस पर कंट्रोल करें। और अपोजिशन किसी ने रोक नहीं, मना नहीं किया है सरकार को, तो इसमें तो सरकार को काम करना होगा, आगे आना होगा। अब जहां तक इंटरनेशनल इशू, चीन है, पाकिस्तान है, या अफगानिस्तान या टर्की का नाम लेते हैं। टर्की तो अभी 2-4 दिन पहले खुद ही शिकार हुआ है टेररिज्म का। तो हम कहते हैं कि ये जो लोग हैं, हमें तो राय आम्मा बनानी पड़ेगी नहीं कि अमेरिका जो फंडिंग अभी कश्मीर कर रहा है पाकिस्तान को, अभी का पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन खत्म हो गई थी, कोलैप्सिंग स्टेज पर था, अब उसने फंड करके फिर जिंदा करने की कोशिश की है। जीएम मीर साहब, जो सवाल यहां पर शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब ने उठाया कि जो लूप होल्स हैं उन पर भी सरकार को काम करना होगा। आतंकवाद के खिलाफ आपकी सख्ती अच्छी है, आपका
जरूरी है, लेकिन जहां पर जो कमियां हैं उन पर भी काम करना होगा। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं जी। कि ये एक ग्लोबल इश्यू है और जो हमारे लीडर्स हैं, वर्ल्ड लीडर्स हैं, चाहे एमर्जिंग लीडर्स हैं, चाहे डेवलप्ड लीडर्स हैं, डेवलप्ड कंट्रीज के लीडर्स हैं, जी, unless and until they are true to their commitments, it is very difficult. आप देखिए ना फटाफ, जैसे हमारा फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स हमारा जो है IMF का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, इसमें ब्लैक लिस्ट में ईरान है, इसमें ब्लैक लिस्ट में ये मुल्क क्या है, नॉर्थ कोरिया है, ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान भी था। अचानक रातों रात पता नहीं चला कि उसको ग्रे लिस्ट से हटाया गया। किसने हटाया? एवरीबडी नोज। तो जब तक इन चीजों पर रोक नहीं लगाई जाए, एक मास अवेयरनेस, बिल्कुल आतंकी जो आका है इनकी पहचान बहुत जरूरी है, इनकी पहचान जरूरी है और पूरी दुनिया को इनके खिलाफ एक साथ आवाज उठानी होगी, तभी आतंक को हम एक तरह से दबा सकते हैं, आतंकवाद को खत्म किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, बड़ी अच्छी बातचीत और बड़ी अच्छी चर्चा हो रही थी, लेकिन वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, कर्नल SS पठानिया जी, डॉक्टर SP वैद साहब और शकीलुज्जमान अंसारी जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।